सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज जून माह का पहला तारीख है। हमें मालूम है जून माह विशेष रूप से पवित्र हृदय की भक्ति का माह है। पवित्र हृदय का भक्ति का क्या मतलब है? ईश्वरीय प्रेम को नजदीकी में अनुभव करने का, पवित्र हृदय में अपने परिवार को समर्पित करने का और इस प्रकार प्रभु से जुड़ करके जीवन जीने का माह है। विशेष रूप से इस माह में प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का पवित्र घड़ी हर एक घर में हो। मैं इससे पूर्व में भी कई क्लास पवित्र हृदय का क्लास ले चुका हूं। हर माह का, प्रत्येक माह का पहला शुक्रवार जो है पवित्र हृदय के लिए समर्पित दिन है। यीशु मसीह ने स्वयं मार्गरीता मेरी अल्कोक से आग्रह किया था ये। इसलिए हर एक महीने का, प्रत्येक महीने का पहला शुक्रवार पवित्र हृदय का भक्ति का माह है। और फर्स्ट शुक्रवार के दिन हम अपने घर को पवित्र हृदय में समर्पित भी करते हैं। जिन लोगों के पास पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर पेज नंबर 72 में 73 में, पेज नंबर 73 में प्रभु यीशु के पवित्र हृदय में परिवार का समर्पण प्रार्थना है। प्रत्येक पहला शुक्रवार के दिन इस प्रार्थना को की जाती है। पेज नंबर 71 से 71 से पवित्र हृदय की प्रार्थनाएं हैं जो 71 और 72 करते हैं। इसके बाद विशेष रूप से इस महीने में, पूरे जून महीने में पारिवारिक प्रार्थना में पेज नंबर 74 से जो पवित्र हृदय की माला विनती है उसको करना है। नॉर्मल जो माला विनती है वो व्यक्तिगत रूप से करें और पारिवारिक प्रार्थना में पवित्र हृदय की इस माला विनती को करना है। मैंने इस किताब को जब लिखते वक्त मेरे मन में सबसे पहले आया हुआ ये बात है, पवित्र हृदय की भक्ति को बढ़ाना। इसलिए पुस्तक का जो फ्रंट पेज है उसमें भी पवित्र हृदय का फोटो मैंने प्रिंट करवाया और शुरुआत में इस पुस्तक के साथ एक बड़ा सा पवित्र हृदय का फोटो में फ्री में बांट रहा था। लेकिन आगे चल करके मैंने देखा, जहां ये फोटो मैंने किताब के साथ भेजा, इतना पैसा खर्च कर करके प्रिंट किया और भेजा, इसमें सब पैसा लगता है ताकि किताब के साथ हर एक घर में एक फोटो कम से कम पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य था। इसलिए बड़ा फोटो उसको लोग अच्छी तरह अपने घर में इंस्टॉल कर सकें, इस कारण मैंने भेजा था। लेकिन मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए मिला, उन फोटोओं को कई जगह पर पैसे में भेजना शुरू किया और किताब के साथ फ्री में नहीं बन रहा था। इसलिए फिर आगे चल करके
मेरे विचार में 10-15 हजार फोटो में बांटा है। इसके बाद मैंने उसको बंद किया। आजकल प्रिंटिंग रेट भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन उसको सही रूप से लोगों तक नहीं पहुंचा। छोड़िए, तो हर एक घर में एक पवित्र हृदय की फोटो होना जरूरी है। और ईसा मसीह ने स्वयं आग्रह किया, हर एक घर में पवित्र हृदय का फोटो हो। घर का आशीष, जब पुरोहित घर का आशीष देते हैं, सचमुच में इस फोटो रख करके आशीष दिया जाता है, पवित्र हृदय का। इसलिए हर एक घर में पवित्र हृदय का फोटो होना है। इस मार्गरिता मेरी अलकोक को प्रभु ईसा मसीह ने अनेकों बार दर्शन दिए और ईश्वरीय प्रेम में संसार को लाने के लिए और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में उन्हें दर्शन दे करके बताया। 27 दिसंबर 1673 से 27 दिसंबर 1673 से 1675 तक करीब 18 महीनों में अनगिनत बार दर्शन दिया मार्गरिता मेरी अलको को। और ईसा मसीह ने अपना पवित्र हृदय का दर्शन दिया और उस हृदय का फोटो प्रिंट करने के लिए, तस्वीर बनाकर घर में रखने के लिए प्रभु ने आग्रह किया। और उस फोटो के नीचे इसलिए प्रिंट किया है, जिस घर में इस फोटो रख करके उसका भक्ति करेंगे उस घर को प्रभु आशीष देने का वादा भी किया। इसलिए प्रत्येक हर एक घर में पवित्र हृदय का फोटो होना चाहिए। मेरे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का जो फोटो है वही सही पवित्र हृदय का फोटो है। वो फोटो मिलेगा, जिनके पास नहीं है कोशिश कीजिए हर एक घर में इसको फ्रेम कर करके रखिए। वेदी का मेन फोटो पवित्र हृदय का फोटो होना है। और ईश्वर ने, ईसा मसीह ने 12 आशीषों का वादा भी किया जो पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं। और हर जो जून महीने का हर एक दिन आप अपने घर में इस रोजरी माला कीजिए, पवित्र हृदय की प्रार्थना कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना में 10-15 मिनट लगता है, उस प्रार्थना को सम्मिलित कीजिए। पवित्र हृदय से जो प्रार्थना है और पवित्र हृदय का रोजरी माला, ये प्रार्थना पांचों भेद है और पवित्र हृदय की स्तुति विनती है, इसको करना जरूरी है। मैं आग्रह करूंगा हर एक घर में इस प्रार्थना होवे, उस घर को प्रभु विशेष आशीष देगा। तो मार्गरिता मेरी को दर्शन दे करके ये सबसे पहले आग्रह किया, पवित्र हृदय की पवित्र हृदय की जो तस्वीर है उसको घर में स्थापित करना। वो यीशु प्रेम का चिन्ह है। ईसा मसीह का हृदय जलता हुआ दिखाया, प्रेम में जल रहा है और उस हृदय में कांटे लगा हुआ मिलता है। प्रभु हमारा प्रेम आदर चाहता है, लेकिन कई लोग ये भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए उनको जो दर्द लग रहा है। ईसा मसीह क्रूस पर मर करके रक्त बहाकर, इसलिए रक्त का चिन्ह भी है, क्रूस का चिन्ह भी है। मानव जाति का जो सबसे बड़ा प्रेम क्रूस पर से दिया था, वो आज भी चल रहा है वो हृदय, लेकिन मनुष्यों से वो प्रेम नहीं मिल रहा है, इसलिए कांटे लगा हुआ है, वह दुखी है। मार्गरिता मेरी को दर्शन देकर इसलिए कहा ये तस्वीर रखो और भक्ति करने के लिए आग्रह करो। और 16 जून 1675 में 16 जून 1675 को प्रभु यीशु ने अपना हृदय जो मानव जाति के लिए जो जल रहा है वो मार्गरिता मेरी को दिखाया और उसी का तस्वीर बाद में
बनवाया गया है। और 1856 में संत पापा पियूस IX ने इसको पूरे कैथोलिक कलीसिया में इस भक्ति को मनाने का आदेश दिया था। तब से ये भक्ति चल रहा है और प्रभु ने जून माह पवित्र हृदय के लिए समर्पित माह के रूप में समर्पित करने के लिए और भक्ति करने के लिए भी मार्गरीता मेरी से आग्रह किया था। यह सब संत पापा लोगों को बताया गया। और इसके बाद एक गुडशेपर्ड समाज के एक पवित्र हृदय की मेरी नाम का एक जो सिस्टर है, उनको भी प्रभु ईसा मसीह ने प्रेरणा दिया, दर्शन दिया इस भक्ति को आगे बढ़ाने का। वो 1899 में 1899 में उनके द्वारा संत पापा को फिर वो संदेश दिया गया। इस प्रकार संत पापा ने 25 मई 1899 को एक पत्रिका जारी कर जून माह को पवित्र हृदय की भक्ति की माह के रूप में घोषित किया था और पहला शुक्रवार की भक्ति करने का आग्रह किया। और पहली बार 11 जून 1899 में जो फर्स्ट जो शुक्रवार का जो भक्ति शुरू करने के लिए आग्रह किया और सारे मानव जाति को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में संत पापा ने समर्पित किया। वो संत पापा लियो 13वें ने सारे मानव जाति को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित किया। अभी भी पवित्र हृदय का जो पर्व जो आता है पेंतेकोस्त के बाद तीसरे शुक्रवार को, पेंतेकोस्त के बाद आने वाले तीसरे शुक्रवार, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं पेंतेकोस्त के बाद 2 इतवार के बाद आने वाला शुक्रवार, या ये भी बोल सकता है पेंतेकोस्त से 20वां दिन पड़ता है जो शुक्रवार, उस शुक्रवार को पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। पवित्र हृदय के पर्व के दिन में संत पापा हर वर्ष सारे मानव जाति को, हर एक परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हर एक धर्म प्रांत के बिशप अपने धर्म प्रांत के सभी लोगों को, सभी परिवारों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। और हमें भी उनके साथ अपने परिवार को कम से कम पवित्र हृदय में समर्पित कर प्रार्थना करना है। तो उस पवित्र हृदय का पर्व मनाने के लिए और पूरे जून माह को हम पवित्र हृदय के लिए समर्पित कर भक्ति भी करते हैं। और यदि लगातार 9 पहला शुक्रवार को, फर्स्ट फ्राइडेज, लगातार 9 महीने को योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, अर्थात मिस्सा बलिदान में भाग लेना, पाप स्वीकार कर परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, प्रभु उसके द्वारा आशीष कृपा देने का वादा किया है। ऐसे लोगों का जो मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में लेकर के जाने का वादा किया। और जिस घर में इस प्रकार पारिवारिक प्रार्थना में पवित्र हृदय का भक्ति करता है, उस परिवार को प्रभु आशीष देने का। क्या है पवित्र हृदय के भक्ति? प्रभु के प्रेम पर मनन चिंतन करना। इसलिए पवित्र हृदय के जो रोसरी माला लिखा हुआ है, 5 वेद में प्रभु जैसे हमें प्यार किया वो प्यार को याद करते हैं। इसके बाद आखिरी में हमें भी इस प्रकार प्यार करना है, तो प्यार के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए इस रोजरी माला हम समर्पित करते हैं। और वो रोजरी माला का जो शब्द भी वही है जो प्रेम में बने रहने के लिए, प्रभु का वो प्रेम, प्रभु मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम बने रहे, यही बोल करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो परिवार को और हम प्रत्येक को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करने वाला माह है ये जून माह। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा, सबसे पहले हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना, प्लीज। अनेकों परिवार
प्रार्थनाएं मांग करके कई लोग मेरे को फोन करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना है? नहीं हो सकता, बराबर संभव नहीं है, क्योंकि कोई पियक्कड़ है, कोई प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, कोई चर्च नहीं जाने वाला, लड़ाई झगड़ा गालियां, ये सब जिस घर में है उस घर में कैसे प्रार्थना हो सकता है? यदि ये सब इस घर से निकलना है, प्रार्थना शुरू कीजिए। घर में शांति चाहिए, आपसी प्रेम चाहिए, प्रभु का कृपा आशीष चाहिए। आप प्रार्थना शुरू कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। 1 घंटा प्रार्थना में रहिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, हमारा परिवार शाम को 7 बजे प्रार्थना शुरू करते हैं। जितने भी लोग प्रार्थना में आते हैं सबों को हम समर्पित करते हैं। आप लोग जितने भी लोग हमसे प्रार्थनाएं मांगे हैं सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और वो 7 बजे का समय इसलिए है, संसार में हमारे विशेषकर हमारा भारत देश में 7 बजे के समय पर जितने भी कॉन्वेंट है, सिस्टर लोग प्रार्थना करने वाला, पुरोहितों का प्रार्थना का समय और अनगिनत परिवारों में प्रार्थना चलने वाला समय है ये संध्या का 7 बजे का समय। उस समय पर जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। यदि आपको प्रार्थना का फल मिलना है आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। अगर 7 बजे नहीं हो सकता, जो समय आप बैठ सकता है 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना का निर्णय कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। और इस जून माह में शुरू कीजिए, आज से शुरू करना, इसलिए आज ही ये क्लास में डाल करके दे रहा हूं। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 71 से आपको प्रार्थना मिलेगा, पवित्र हृदय की प्रार्थना। और पेज नंबर 74 में पवित्र हृदय का वो माला विनती है। इसके बाद पवित्र हृदय की स्तुति विनती और प्रार्थना के साथ पेज नंबर 79 में वो खत्म हो जाता है। पवित्र हृदय के लिए प्रार्थना वहां तक आपको करना है। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम अब आंखें बंद करें। जितने भी लोग इस समय पर मुझे सुन रहा है उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग ये वचन को सुना है सबों के हृदय में प्रभु का प्रेम आवे। सबों को मैं प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु इन लोगों का रोग कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाएं, परिवार में प्रेम आनंद शांति आवे, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, पढ़ाई करने वाले बच्चों को परीक्षाओं में सफलता मिले, एडमिशन मिले। जो लोग एडमिशन के लिए भी प्रार्थना किया है प्रभु उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें एडमिशन मिले। प्रभु जो विवाह में बाधा है वो बाधाएं दूर हो जाएं। ऐसे जो बच्चे जिनका उम्र बढ़ते जा रहा है उन्हें स्वर्ग से प्रभु जो निश्चित किया हुआ वो जीवन साथी जल्दी से जल्दी मिले, उनका विवाह जल्दी होवे। निसंतान दंपतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, संतान की आशीष मिले। जो नशा करता है, लड़ाई झगड़ा, जिन घरों में प्रार्थना नहीं, जिन घरों में शांति नहीं, ऐसे लोगों को भी मैं याद करता हूं, समर्पित करता हूं। हर एक घर में पारिवारिक प्रार्थना शुरू करने की कृपा मिले, हर एक घर में शांति आवे, नशा छोड़ने का प्रेरणा सबों को मिले। जिनके दफ्तरों में जहां नौकरी कर रहा है वहां प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उनके अधिकारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, नौकरी करने वाले जगह पर शांति आवे, आशीष मिले, सबों को आशीष मिले। आइए हम अपने को अन्य लोगों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। सब लोगों को प्रभु का प्रेम अनुग्रह आशीष सदा मिलता रहे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।